लेकिन भाई यूके ने इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के जो स्कूल हैं उनमें 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम वहाँ भी होते हैं, पर उन्होंने फैसला लिया है कि पेंडेमिक के दौरान बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए 10th और 12th के भी 9th और 11th के तो उन्होंने पहले ही कैंसिल कर दिए थे एग्जाम। अब उन्होंने फैसला लिया है कि 10th और 12th के एग्जाम भी नहीं होंगे बोर्ड के इस साल, और उनको इंटरनल ग्रेड्स के आधार पर बच्चों को पास किया जाएगा। से मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ चैनल पर, क्योंकि हम सारे न्यूज़ तो एग्ज़ाम जानकारी पे देते हैं। तो आज की बात के नाम से मैं एक शुरू कर रहा हूँ, आज की बात मन की बात। आज की बात मन की बात में मैं आपको डेली एक मुद्दा बताऊंगा जो हमारे एजुकेशन दुनिया में चल रहा है और जो आपको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आप इफेक्ट हो रहे हैं। आज की जो बात है उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बहुत सीरियस इशू। आपको पता होगा हमारा देश बहुत महान देश है, इसमें कोई शक नहीं है, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको कभी। बाद में हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे लोगों का शासन रहा और उसके बाद हमारा देश काफ़ी पीछे चला गया। आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी देश को आगे ले जाने में। फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब बहुत सारे, मनमोहन सिंह, और अब हमारे मोदी जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, सारे प्रधानमंत्री ने अपने अपने टाइम पर अपना बेस्ट ट्राई किया होगा। आज मैं आपको इसी बात बता रहा हूँ कि पिछले 1 साल से पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक का दौर चल रहा है भाई, सारे में लॉकडाउन लगे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। लेकिन हमारे देश की मैं आपको ऐसी गड़बड़ के बारे में बताऊंगा जिसको आप शायद सोचते नहीं होंगे, सोचते भी होंगे तो आपका दिमाग वहाँ तक जाता नहीं होगा। हमारे देश में एजुकेशन माफिया चल रहा है इस टाइम। मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जिसने हमारे देश के ऊपर राज किया, इंग्लैंड, यस दोस्तों, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, जिसका राज रहा हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। उस देश में भी पेंडेमिक चल रहा है, हमारे देश में पेंडेमिक चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक चल रहा है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के सामने हमारे देश की यूनिवर्सिटी कहीं ठहरती नहीं है। मतलब एजुकेशन के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। IITs को छोड़ दो अगर आप, या कुछ कॉलेजों को छोड़ दो तो, और टॉप 10 में भी हम नहीं आते पूरे वर्ल्ड में, हमारी रैंक 50-60 के बाद आती है। लेकिन भाई यूके ने इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के जो स्कूल हैं उनमें 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम वहाँ भी होते हैं, पर उन्होंने फैसला लिया है कि पेंडेमिक के दौरान बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए 10th और 12th के भी 9th और 11th के तो उन्होंने पहले ही कैंसिल कर दिए थे एग्जाम। अब उन्होंने फैसला लिया है कि 10th और 12th के एग्जाम भी नहीं होंगे बोर्ड के इस साल, और उनको इंटरनल ग्रेड्स के आधार पर बच्चों को पास किया जाएगा। मतलब उनकी इंटरनल एक्टिविटी जो थी, उनको कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको और उनके जो टीचर हैं उनसे पूछा जाएगा कि भाई बच्चा कैसा है, और उस बच्चे को उस हिसाब से पास किया जाएगा। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है आप लोगों से, आप कमेंट करके बताइए, क्या हमारा देश इंग्लैंड से ज़्यादा डेवलप्ड है? क्या हमारे देश में इस तरह का सिस्टम नहीं हो सकता था? क्या कोई गड़बड़ थी? ऐसा कौन सा प्रेशर है स्कूलों का, या कौन सा, मतलब ऐसा सिस्टम क्या है कि भाई आप बस किसी तरह से येन केन परगणेन साम दाम दंड भेद, आपको बस एग्जाम लेने हैं? और क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि एग्जाम लेना ही, मैं आज सीरियस हूँ थोड़ा सा, आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा सा मजाक भी कर लेता हूँ, लेकिन आज मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या एग्जाम लेना ही किसी सेशन की समाप्ति माना जाएगा कि बस एग्जाम हुए, रिजल्ट आया तो भाई ये सेशन हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया? जैसे कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं हमने सेशन पूरा कर लिया पेंडेमिक के दौरान भी। ठीक है, मान लिया आपने नीट का एग्जाम लिया, बहुत बड़ी बात है, मानता हूँ मैं, रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी, लेकिन सर स्कूलों के बच्चों को तो बख्श दो सर, पेंडेमिक के केस दोबारा बढ़ रहे हैं। और जब इंग्लैंड जैसा देश भाई एग्जाम बिना लिए बच्चों को पास कर रहा है इंटरनल ग्रेड्स के आधार पर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी आपको कैसे पता चला कि इंग्लैंड पास कर रहा है? तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ऑथेंटिक लिंक। हम इधर उधर की बातें नहीं करते। तो आज की बात मन की बात में मैं आपको आज यही बात कहना चाहता था कि 10th और 12th के बच्चे भी इंसान हैं, 9th और 11th के बच्चे भी इंसान हैं, इनके बारे में सोचिए। और वैसे तो बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए, लेकिन ये साल थोड़ा अलग है, ये साल थोड़ा अलग है। अभी तो कोरोना केस फिर बढ़ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो बाहर मत निकलिए, मास्क लगाइए, एक तरफ आप बच्चों को फिर एग्ज़ाम लेने के लिए बुला रहे हो। और क्या कोई बच्चा ऐसा है जो 3 घंटे, या कोई नेता जो 3 घंटे मास्क लगाकर लगातार बैठ सकता हो? तो बता दीजिएगा प्लीज़। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम के समर्थक हैं? कमेंट करके बताइएगा, डरिएगा मत। हमारे चैनल पर कोई भी बुलिंग, साइबर बुलिंग, किसी को हरेसमेंट करना, ऐसा कोई कमेंट हम डिलीट कर देते हैं जो आपको, आपकी डिग्निटी को हर्ट करता है। हम किसी के खिलाफ ना तो बुलिंग करते ना करवाते। तो बिल्कुल खुल के अपने विचार व्यक्त करिएगा। आप बताइएगा क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम के फेवर में हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे इंग्लैंड में हो हमारे देश में भी हो।
मैं तो आपको एक मुद्दा रखता हूँ सामने। मैं एक टीचर हूँ, मेरा मानना है कि पेंडेमिक के दौरान बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बाहर ना बुलाया जाए, उनको इंटरनल एक्टिविटी के आधार पर पास किया जाए। ये वही देश है दोस्तों जहाँ पर सीसी लॉन्च हुआ था कांग्रेस की सरकार में, और कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे, मतलब HRD मिनिस्टर थे। सीसी में स्कूल में एग्ज़ाम होते थे, खुलेआम नकल चलती थी, जिन स्कूलों में टीचर भी नहीं थे वहाँ के 100% रिजल्ट आते थे। ये वही देश है, याद रखिएगा इस बात। आई लव यू।